अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सना रजा है और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं गुलाम हैदर जखरानी साहब और हम इनसे सीमा हैदर केस के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गुलाम हैदर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, आप कैसे हैं? ठीक है, ठीक, अल्लाह का करम है। अच्छा, ये नई खबरें हमें सुनने को मिल रही है कि गालिबन आपने शादी कर ली है। सबसे पहले तो हमारे चाहने वाले को आप ये बताएं कि क्या वाकई आपने शादी कर ली है? अगर कर ली है तो मुबारकबाद दे सके हम आपको। नहीं, बिल्कुल ये झूठ है, प्रोगंडा है। और बहुत सारे लोगों ने हमें पूछा, इंडिया से भी पाकिस्तान से भी लोग, बस पता नहीं व्यूज के लिए इतने हद तक गिर जाते हैं कि शादी की नहीं। ये बिल्कुल झूठ है। मतलब एक औरत को भी इस तरह से बदनाम किया जा रहा है कि मतलब कि गुलाम हैदर ने शादी कर ली है और किन्जा से शादी कर ली है और ये और वो। क्योंकि इस वक्त आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे चाहने वाले, हमारे देखने वाले, उन सबको आप बता सकते हैं कि भाई मैंने कोई शादी वादी नहीं की है। खामखा पे आपके ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल, मैंने क्लियर किया अपने चैनल पर और आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे देखने वाले, चाहने वाले, इंसानी सपोर्ट करने वाले लोगों ने शुरू से लेकर आज तक साथ दिया, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और क्लियर मैं वाजे बता रहा हूँ, मैंने कोई शादी नहीं की। मेरी एक जिंदगी जो है मुसलसल डिस्टर्ब में है, कभी किधर केसों के मुसलसल से आपको कहीं चैनल पे हमें देखते हो, कहीं जाने के लिए बच्चों के लिए दर पदर की ठोकरें खा रहे हैं। तकरीबन मुझे 1 साल हुआ, मैं अभी तक गाँव नहीं गया, यकीन माने। और लोगों को बड़ी आसानी से जो है उटपटांग हरकतें करके कह रहे हैं शादी की है। भाई पहले तस्दीक तो करो। सही बात है कि इंसान को कम से कम इतना बदनाम कर रहे हैं, एक औरत को बदनाम किया जा रहा है, आपके किरदार के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। अच्छा, एक दूसरी बात यह कि ये जो इतना अरसा बीता, इसी अरसे दौरान सीमा ने क्या आपसे राब्ता किया? नहीं, बिल्कुल हमारे से राब्ता नहीं हुआ कभी भी। मैंने कहा है उसको, आप आओ मीडिया के तहत बात करो, रीमा से बात करो। आपको पता होगा, आप उनको देख रहे हो कि क्या कह रहे कि रीमा मेरी बहन नहीं है। उसने मुसलसल यही कहा है। ये कौन रीमा है? मैं तो इसको नहीं जानती, मैं इनको नहीं जानती। मुसलसल वो इस चीज से डिनाई कर रही है कि मैं इन लोगों को जानती तक नहीं हूँ। अच्छा, बच्चों से कभी बात हुई या उन्होंने करवाई या आपने कोशिश की कि आप किसी तरह से बच्चों से बात कर सके? बिल्कुल, मैंने बहुत कोशिश की, इंडिया मीडिया पे बहुत आवाज उठाई मैंने, मेरी बच्चों से बात करवाया जाए। और इस तहत हमने एक लॉयर रखा था, मोमिन मलिक साहब, एडवोकेट, इंडिया में जो पानीपत में है हमारा एडवोकेट। तो बहुत सारी रिक्वेस्टें की, मगर उस रिक्वेस्टों के बावजूद भी हमें आज तक 2 साल से 2-3 महीना गुजर गए, बच्चों से बात नहीं करवाई गई। मोदी सरकार है या योगीनाथ जी है या जयशंकर साहब या अमित शाह, सबको रिक्वेस्ट की। जो है हमारी मीडिया ने भी शुरू में हेल्प की, इंडिया मीडिया ने हमारी आवाज हाईलाइट किया और इंडिया की गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश की। मगर आज तक भी हमें ये पता नहीं चला कि बच्चों से क्यों बात नहीं करवाया गया, वजह क्या है। अगर ये बच्चों से बात करवाते हैं, मेरे ख्याल में सीमा के जो पोल हैं वो खुल जाएंगे। क्योंकि वो मुसलसल कह रहा है कि हैदर से तलाक हुआ था, अलादगी हुई, मगर आज तक भी हमारी अलादगी नहीं है। इस वजह से बच्चों को नहीं ला रहे। फरहान खान पहचानता है, फरवा बतून। अच्छा हैदर, आपकी बात में काटती हूँ, मैं ये कहना चाह रही कि सीमा ने मुसलसल ये कहा है कि आप उसे छोड़ के जा चुके थे, आप उसे तलाक देके जा चुके थे, क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं बच्चों के लिए, बच्चों की मुस्तकबिल बनाने के लिए पाकिस्तान छोड़कर सऊदी अरब में गया था। आपको पता है हालात थोड़ा सा महंगाई था, बच्चों का लिखना पढ़ना, उनकी जिंदगी और मुस्तकबिल बनाने के लिए एक गैरतमंद भाव की ठोकर लगाता है ताकि मेरे बच्चे खुश रह सकें। तो मैं इसलिए ही गया था। उनके बावजूद देखो, बच्चे पढ़ रहे थे, स्कूल आ रहे थे, जा रहे थे, हर चीज ओके था। मगर आज वो उधर बैठ के इल्जाम भी लगा रहा है, कह रहा था कि तलाक हुआ या अलादगी हुआ। कभी भी नहीं, ऐसी कोई मौजूद नहीं था, कोई बात मतलब निकाह के ऊपर जाकर उसने फेरे लगा दिए। मेरे ख्याल में तो ये मुस्लिम के अलावा तो क्या मेरे ख्याल में हिंदू मजहब में भी ऐसा नहीं होता होगा कि शादी के ऊपर शादी करना। हमने ये तो हिंदुस्तान में भी ऐसा नहीं होता होगा। बिल्कुल, हिंदुस्तान से भी हमारे माए बहने जो है उनसे भी रब्ता हुआ कि आप लोगों के धर्म में ऐसा है। उन्होंने कहा हमारे धर्म में भी नहीं है, निकाह के ऊपर निकाह हो ही नहीं सकता। आज भी वो एक औरत के नाम पे एक दब्बा है, कालिक है, उसको पता नहीं क्यों औरत कहते हैं। अभी भी बेहुदगी से जो है एक जिनसी ज्यादती जो है करवा के एक नामहरम के साथ बैठ रहा है। क्या वो बच्चों का मुस्तकबिल और उनकी जिंदगी ये बना और मैं वही बात करना चाह रही थी आपसे, क्योंकि माशाल्लाह से आपकी बेटियां हैं
और बच्चे बेटियां आज छोटी हैं तो कल बड़ी हो जाएंगी, देखते देखते बच्चे जवान हो जाते हैं। लेकिन ये किस तरह की माँ है? उस माँ को अपनी बेटियों का कोई एहसास नहीं है, बच्चों के मुस्तकबिल को वो नहीं सोच रही। किस तरह की एक औरत है? मेरे ख्याल में वही जो आपने बात की कि औरत के नाम पर ये औरत धब्बा है। धब्बा है, बिल्कुल। हम यही कह रहे हैं कि कब तक ये जिंदा है, क्या पता जिंदगी और मौत का फैसला आ जाए। 4 मासूम बच्चों का क्या होगा? इसलिए कब तक इसको पता है कि मैं जिंदा हूँ? हमें अपनी सांसों का पता नहीं कि सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे। 4 मासूम बच्चों की जिंदगी और उनकी मुस्तकबिल खराब कर रहे हैं। हम तो हमेशा सीमा की तो मांग की नहीं हमने। सीमा हमारे को क्या जरूरत है? हमें 4 मासूम बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं। मुसलसल पाकिस्तानी गवर्नमेंट हो या इंडियन गवर्नमेंट हो या इंडिया के लोग हो, हम लोगों का मुतालिबा यही है कि बाखुदा हमें सीमा नहीं चाहिए, आप सीमा को रख लें। अगर आप लोगों को सीमा अच्छी लगती है तो सीमा आपको आई, हमें सीमा नहीं चाहिए। हमें जो बच्चे हैं, मुस्लिम बच्चे हैं, जो पाकिस्तानी बच्चे हैं, हमें वो बच्चे चाहिए। हमारी जो है कि मांग भी यही है, चाहे वो मोदी जी हो या फिर आदित्यनाथ जो है वो हो, हमारी उन सब से मांग यही है कि हमारे मुस्लिम बच्चे हैं वो हमें वापस किए जाएं। अच्छा, आपका केस जो है कि अंसार बर्नी साहब लड़ रहे थे, तो उनकी क्या प्रोग्रेस है? बिल्कुल, अंसार बर्नी साहब हमारे केस को शुरू से देख रहे हैं। कुछ पहलगाम के बाद जो है हमारा इंडिया में जो एडवोकेट है मोमिन मलिक साहब, हमारा राब्ता कट गया था। इस मसल में जो जदोजहद बढ़ गए थे, अफरा तफरी, इसके बावजूद लोग कह रहे थे कि जो है अंसार बर्नी बिक गया, अंसार बर्नी शायद जो है पैसे खाए हैं आपके केस में। जो लोग पब्लिक तमाम सवाल उठाता है इंडिया से भी, पाकिस्तान से भी। तो हम जैसे कुछ दिन हुए जो है अंसार बर्नी साहब से मिले हैं। सर, क्या होगा बच्चों का? अगर आपसे केस नहीं लड़ा जा रहा है तो हमें और कोई रास्ता बताएं या आप हाथ निकालें। देखो, एक मरीज मरने के लिए तो तैयार नहीं होता ना। एक डॉक्टर से शफा मिलता है तो ठीक है, वरना दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा। हमारा अगर एडवोकेट मोमेंट सर काम कर रहे तो ठीक है, नहीं कर रहे तो हम जो है एडवोकेट चेंज करेंगे। उन्होंने राब्ता भी किया था, ऐलान भी किया था, चलो हम उसको चेंज करते हैं। मगर असल हकायत का पता तब चला, मोमेंट सर ने हमारा वीडियो देखा, उन्होंने डॉक्यूमेंट वगैरह जो चीजें थी वो क्लियर हमारे पास भेजे कि भाई देखो, मेरा काम नहीं है, मेरा काम है अदालतों में केस रखना। बाकी जो अदालतें फैसला नहीं सुना रहे हैं, इसमें मेरी गलती नहीं है। फिर जो हमारी दूरियां खत्म हो गई थी, अभी भी मोमेंट सर जो है हमारा एडवोकेट इंडिया में, इंशाल्लाह उम्मीद तो काफी है। क्या कह सकते हैं, अभी अदालतों का मसला है। वो कह रहे कि हमने 4 मासूम छोटे बच्चों पे जुल्म करके या उनको पाकिस्तान खिलाफ नारे लगवा के शायद हमने बहुत बड़ा जंग जीत लिया। नहीं, ये कौन सी उन लोगों ने जंग जीती? एक बच्चे छोटे हैं, मासूम हैं, नाबालिग हैं, उनसे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाना, ये कहाँ का इंसाफ है? हमें असली दुख भी यही होता है ना कि मासूम बच्चे हैं, माइनर हैं, आप उन पे आप कुछ भी कहो तो वो कहेंगे। देखिए, सीमा वहां रह रही है, ठीक है, उस मुल्क में रह रही है, खा रही है, चलो उसने हिंदुस्तान जिंदाबाद कह लिया, ठीक है। हम लोगों पे हम पाकिस्तानियों को इस चीज पे एतराज नहीं है, लेकिन वहां जाकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाना, ये कहाँ का इंसाफ है? उनको तो लगवाया जाता है ना, उनको बाकायदा से कहा जाता है कि आप पाकिस्तान को जो है मुर्दाबाद कहो। अगर उनसे यही कहा जा रहा है कि आप इस तरह से कहोगे तो आप हमारे मुल्क में रह सको, क्या इन चीजों को खुश करने के लिए यही तरीका बचा तो था जो इस्तेमाल कर रहे हैं? सीमा इस चीज को नहीं समझती। सीमा भी तो समझ रही होगी इन चीजों को, फिर सीमा क्यों अंधी बनी हुई है? क्यों नहीं समझ रही इन चीजों को? आखिरकार पता नहीं, उनका जो एक मुंह बेला भाइया बना हुआ है, इसका हमें अभी तक पता नहीं चल रहा है कि नामहरम के साथ कौन सा भाई अपनी बहन को देखता है। आप मुझे ये बताएं कि इसी जगह पर अगर एपी सिंह की अपनी बेटी होती या एपी सिंह की अपनी बीवी होती या बहन होती, ये काम करती, तो एपी सिंह का अपना राय क्या होता? यही तो मैंने बहुत दफा कहा कि आपकी अपनी बेटी होती, बहन होता, तो अब बस सवाल का जवाब कुछ मिलता नहीं है। उन एपी सिंह से सवाल एक करते हैं, जवाब चौथे का दे देता है। असल मुद्दा कहता है कि पाकिस्तान आतंकवाद है, पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान फलाना ढमकाना, सिर्फ तो हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलकर लोगों को सीमा भी मुसलसल यही कहती है ना जी, ये पाकिस्तानी जाहिल है, आतंकवाद है, हम लोग जाहिल है। इसने पीएचडी किया हुआ है, इसने पीएचडी सिर्फ यही किया हुआ है, पाकिस्तानियों को गालियां दो, पाकिस्तानियों को बुरा भला कहो, इसको कहलवाया जा रहा है ना। पाकिस्तान में औरतों को आजादी नहीं है। माशाल्लाह, आप भी एक लेडीज हो, आपका क्या होता है? हमारे यहाँ बहुत अच्छी,
हमारे यहाँ बहुत अच्छी जो है खातून हैं जो पढ़ी लिखी हैं, जो मुसलसल मुख्तलिफ इदारों में हैं, जैसे फौज में भी हैं, इसके अलावा बाकी इदारे हैं, डॉक्टर्स हैं। मतलब ये तो नहीं है ना सीमा यहाँ पे रह के गई है, उसको पता था यहाँ पे किस तरह से उसकी आजादी थी। औरतों को कोई वो तो सीमा कहती है ना, वो तो सीमा कहती है कि आपको भी पूरी दुनिया नहीं। असल में देखे ना, मैसेज दो, ये तो सीमा कहती है ना। हिंदुस्तान के लोगों को भी पता होगा कि पाकिस्तान में किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह के लोग हैं, लेकिन हमें जो है कि सीमा ने जो पेश किया है वहां पर, वो ये किया है कि पाकिस्तान के लोग जो है वो जाहिल है, वो आतंकवादी है, वो फलाना है, वो उन लोगों के पास तो सिर्फ यही है ना। ये फिल्मों की हद तक तो हमें दिखा सकते हैं, लेकिन हम लोग इस तरह के तो नहीं है। उन लोगों को भी पता है कि ये मुअज़्ज़ब कौम है, ऐसे नहीं है। दोस्त अहबाब हैं, जो नाजरीन हैं, जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखो मैं डेफिनेटली आपके बच्चे भी देखते होंगे। बिल्कुल नहीं, उनको दिखाया नहीं जाता बच्चों को, ये सिर्फ ऐसे मोबाइल दिए जाते हैं या हमें लोगों को बताया जा रहा है कि बच्चे आजाद हैं, बच्चे बिल्कुल डिस्टर्ब हैं, वो ना कहीं अच्छी जगह जा सकते हैं ना घूम सकते हैं। वो ऐसी थोड़ी आप खुद देखो, फरवा बतूल है कितना जो है डिस्टर्ब रहता है, फरहान है, उसका चेहरे में वो खुशी नहीं होता जैसे बच्चों में होता है। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक कही आपने। मैंने एक दो वीडियोस देखी थी जिसमें बच्चियों को तो दिखा रहे थे, लेकिन फरहान को मैंने नहीं देखा किसी वीडियो में। गालिबन वो बच्चा बहुत ही अपसेट हो गया है वहां पर, उस बच्चे को दिखाया भी नहीं जाता। सीमा जबरदस्ती, राज बेटा इधर आओ इधर आओ, जबरदस्ती इस तरह से कह के उसे वीडियो बनवाती है, लेकिन वो बच्चा बिल्कुल भी इन सारी सरगर्मियों से दूर है। बिल्कुल, बाकी मैं कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह, शुरू से लेकर हमने मेहनत किया है, हमने हमेशा अदालतों का सहारा लिया है। 4 मासूम बच्चे एक ना एक दिन जरूर आएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो बाप से बच्चों को अलग कर सके, या माइनर बच्चों का धर्म जबरदस्ती चेक करवा के उन मुल्क से अलहदा किया जाए। ये वक्ती तौर जो है एपीसी में एक नया ड्रामा कर रहा है, ज्यादा देर तक ये बातें मेरे ख्याल से नहीं दिखने वाले। हमारा अंसार बने साहब है या मोमिन मलिक साहब एडुकेट जो काम तो आपने इंडियन हाई कमीशन से बात की थी? जी, इंडियन हाई कमीशन से बात की है, और उधर से तकरीबन मेरा हफ्ता छोड़ के या 10 दिन छोड़ के मैं बात करता हूँ, बच्चों के मुतालिक पूछता हूँ। वो कह रहे हैं कि इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से जो है हमें एप्लीकेशन दिए हैं, उधर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। पता नहीं क्या वजह है, आज तक जो है मासूम बच्चों से ना बात करवाई गई, और जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं पाकिस्तान हाई कमीशन इंडिया की तरफ से, उनको भी कोई जवाब बच्चों के मुतालिक आज तक नहीं दिया गया। और बड़ी बात ये है कि चार्जशीट भी पेश नहीं करते हैं कोर्ट में। चार्जशीट पेश की जाए तब पुलिस कस्टडी में रहे, मासूम बच्चियां हैं जो है सेफ नहीं है। सचिन हो या नित्रपाल हो, खूनी रिश्ता तो उनका कोई नहीं है ना। बिल्कुल, 3 बेटियां 1 बेटा महफूज नहीं है, उनको जान का खतरा है। हम हमेशा अदालतों को यही रिक्वेस्ट करते हैं, खुदारा जब तक फैसला नहीं आता बच्चों को शेडर रूम में रखा जाए या अदालतों में पुलिस अपनी तहवील में ले, मगर आज तक भी ऐसा नहीं हो रहा है। उनको खुला छोड़े हुए, कल अल्लाह ना करे बच्चों के ऊपर कोई हमला होता है, इसका जिम्मेवार कौन बनेगा? जी, मेरा सवाल है आदित्यनाथ से, योगी आदित्यनाथ से और नरेंद्र मोदी साहब से, कि आपने आखिर सीमा को वहां पर क्यों रखा हुआ है, किस लिए, जबकि बाकी पाकिस्तानी लोग आपने वापस कर दिए, रिपोर्ट कर लिए, और सीमा को रखा हुआ है, जबकि सीमा इलीगल तरह से वहां पे आपके मुल्क में आई हुई है। इसका जवाब जरूर दीजिएगा।